नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि कल अगर आप लोग यूपी SSSC PET की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जामपुर यूट्यूब चैनल ने एक अभिमन्यु बैच लॉन्च किया है और ये बैच कल ही लॉन्च हुआ है। 45 दिन का ये कोर्स है और इसमें आप लोग एक कूपन कोड है, इसको आप यूज कर सकते हैं। रैंक 15 यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको आप प्रयोग करेंगे तो आपको 15% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 699 रुपये का कोर्स है। इसमें आपको प्रैक्टिस जो है क्वेश्चन की करवाई जाएगी, मॉक टेस्ट होगा और फ्री बुक भी मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें आपको इस बैच में देखने को मिलेंगी और ये सभी पूरा का पूरा जो बैच है वो एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पर मिलेगा, जिसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। आज की सबसे ज़्यादा जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, और यहाँ पर लिखा कि यूपी SSSC PET चेयरमैन प्रवीर कुमार ने लिखा है पत्र सभी जितने भी जिलाधिकारी हैं, और परीक्षा केंद्रों को लेकर के बहुत सारे बदलाव भी इस बार देखने को मिलेंगे। ये देखिए लिखा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन प्रवीर ने मंडलायुक्तों और डीएम को लिखा पत्र, जहां पहले परीक्षा में अनियमितता या नकल हुई उन्हें ना बनाए परीक्षा केंद्र। असल में मामला ये है कि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा, लगभग 7-8 सालों से उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, ज़्यादातर परीक्षाएं यानी कि कम से कम 90% परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिनके पेपर आउट हो जाते हैं। चाहे किसी का जो पेपर होता है वो कम आउट होता है, किसी का ज़्यादा आउट होता है। कोई बातें ज़्यादा मीडियम निकल करके आती हैं, कोई नहीं आती हैं। बहुत ज़्यादा बातें जो वायरल हो जाती हैं तो वो तो कैंसिल कर दिए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो परीक्षाएँ होती हैं वो कैंसिल नहीं की जाती हैं। हम लोगों ने देखा है, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो CTT हो। इस बार तो CTET में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी कि CTET का भी पेपर है वो भी आउट हुआ था और काफ़ी आउट हुआ था। इसी तरीके से यूपी SSSC में तो हमेशा से ही चर्चा होती रही है पेपर आउट की। तो इस बार ध्यान दिया जाना है, चूँकि ऐसे ऐसे छोटे छोटे ज़िले भी बनेंगे परीक्षा केंद्र, और वहाँ पर कैसे सिक्योरिटी होगी, कैसे पकड़ पाएंगे, कैसे देख पाएंगे। चूँकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, काफ़ी डर है इस बात का। और यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने समूह ग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा को सफलतापूर्वक व शुचितापूर्ण ढंग से आयोजित करने के लिए प्रदेश के समस्त मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि किसी भी दशा में ऐसे परीक्षा केंद्रों को न चयनित किया जाए जहां पूर्व में परीक्षा संबंधी अनियमितताएं व नकल आदि की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। चेयरमैन ने अधिकारियों से कहा है कि परीक्षा केंद्रों का चयन अत्यंत सावधानी पूर्वक होना चाहिए। आवश्यकता होने पर अच्छी अवस्थापना सुविधाओं व अच्छी ख्याति वाले निजी विद्यालयों, CBSE ICSE विद्यालयों, महाविद्यालयों व तकनीकी विद्यालयों, विश्वविद्यालयों को भी परीक्षा केंद्र बनाया जा सकेगा। असल में क्या है ना कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे शिक्षा माफिया हैं जिनके खुद के विद्यालय हैं और वो खुद से भी पेपर आउट करवाते रहे। ये बात हमने देखी थी 69,000 शिक्षक भर्ती में, जो KL पटेल और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके खुद के विद्यालय थे और वो अपने विद्यालय से ही पेपर आउट करवा करके जो पद है वो बेच देते थे। और यहाँ पर लिखा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन प्रवीर ने मंडलायुक्तों और डीएम को लिखा पत्र, महिलाओं व दिव्यांगों को अपने जिले में परीक्षा की सुविधा। प्रवीर कुमार ने बताया कि आयोग ने महिलाओं व दिव्यांगों को उनके जिले का परीक्षा केंद्र आवंटित करने का फैसला किया है और अन्य पुरुष अभ्यर्थियों को सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पड़ोस के जिलों का केंद्र आवंटित किया जाएगा। आयोग ने परीक्षा के आयोजन व परीक्षा केंद्रों के चयन संबंधी कार्रवाई के लिए अध्यक्ष व सदस्यों को मंडलवार जिम्मेदारी दी है। ये अधिकारी 7 से 9 जुलाई के बीच मंडलीय बैठक करेंगे। ये बैठकें मंडलायुक्तों की अध्यक्षता में होंगी वह संबंधित जिलों के डीएम, यानी कि यही सब चीज़ें लिखी किस तरीके से क्या परीक्षा वगैरह होंगी। और ये सबसे बड़ी चुनौती है परीक्षा केंद्रों को लेकर के, धांधली को लेकर के, और इसके बारे में सतर्कता बरती जा रही है, चूँकि वही हाल ना हो कि फिर से कोई नए KL पटेल और मायापति दुबे
आप जानते होंगे मायापति दुबे का भी नाम आया था 69,000 में, जिसका खुद का कॉलेज से जो पेपर आउट करवाता था। यहाँ पर देखिए लिखा है कि ये एक बदलाव भी देखने को मिलेगा। परीक्षा केंद्रों की लाइव स्ट्रीमिंग कराने की योजना है। आयोग परीक्षा केंद्रों की स्तरीय निगरानी की योजना पर काम कर रहा है। पहला, सभी जिलों के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को बतौर पर्यवेक्षक तैनात किया जा सकता है। ये जिलों में उपस्थित रहकर परीक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे। दूसरा, पूरी परीक्षा सीसीटीवी कैमरे के दायरे में होगी और परीक्षा कक्षों की मुख्यालय से लाइव निगरानी की जा सके। इसके लिए परीक्षा एजेंसी को जिम्मेदारी देने की योजना है और इसके लिए यहाँ एक कंट्रोल रूम बनाया जा सकता है। तो परीक्षा ये जो करवाया जा रहा है सीसीटीवी कैमरा में लगवा करके, इसके अलावा एक चीज़ ध्यान दें कि सारा खेल होता है जब पेपर प्रश्न पत्र जो आता है विद्यालय तक, और विद्यालय के बाद जब विद्यालय से परीक्षा केंद्र तक जाता है, खेल वहीं बीच में हो जाता है रास्ते में। तो वहाँ पर ज़्यादा इनको ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर से वही हाल होगा। जैसे कि चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि जो शिक्षा माफिया हैं वो लग चुकी हैं पेट का पेपर आउट कराने में। अगली जो इसी में इसके बारे में और भी बहुत सारी सूचनाएं, जैसे कि जो नई तिथि है उसका ऐलान कर दिया गया है। 20 तारीख को ये परीक्षा हो रही है। पदों के बारे में कई बार बताया गया कि 30,000 रिक्त पदों की जो भर्ती को विज्ञापन निकलेगा पीटी के बाद में। वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य कर दिया करें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब भी कर लिया करें। एक भर्ती भी निकली है उसको भी देख लेते हैं कुछ जगहों से। जैसे लिखा है, असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर करें आवेदन भारतीय तटरक्षक आईसीजी, असिस्टेंट कमांडेंट जीडी व टेक इंजीनियरिंग, और ये नंबर लिखा हुआ है 01/2020। पदों की संख्या 50 है। एज 18 से 30 साल मांगी गई है। 15 जुलाई से काउंट किया जाएगा। 4 से 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। और ये वेबसाइट है joinindiancoastguard.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की से भी कुछ भर्तियां निकली हुई हैं। यहाँ पर कनिष्ठ सचिवालय सहायक की है, सामान्य वित्त लेखा भंडार कनिष्ठ आशुलिपिक की है। और ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर cbri.res.in इस वेबसाइट पर जाकर के मिल जाएगी। यहाँ पर पात्रताएं इत्यादि भी दी हुई हैं और लास्ट डेट याद रखिएगा 7 अगस्त यहाँ पर दी गई है। टीजीटी के पदों पर आवेदन की जो तारीख है वो बढ़ा दी गई है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा। और यहाँ से एक भर्ती निकली थी टीजीटी की, बंगाली, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और पंजाबी भाषा की ये भर्ती थी। 5,807 पद थे और इसमें अधिकतम आयु 32 साल थी। हालांकि विद्यार्थियों ने मांग की थी कि जो अधिकतम आयु उसको और बढ़ाया जाए। ग्रेड पे 4600। और यहाँ पर जो इसकी जो लास्ट डेट है अब वो 10 जुलाई रखी गई है। 10 जुलाई तक विद्यार्थी अब इसके लिए आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। वेबसाइट है ये dssb.delhi.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले की। विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ में कई दिनों से लगातार, और विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि आरक्षण के नियमों का पालन किया जाए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने जो अपनी अंतिम रिपोर्ट में जो बातें कही है सरकार उसका संज्ञान ले और फाइनल रिजल्ट में सुधार करे। यहाँ पर लिखा है, बरेली की निधि गंगवार ने संबंधित शिकायत निवारण प्रणाली यानी कि आईजीआरएस पर इस मामले में शिकायत कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस शिकायत को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भेज दिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव ने शासन के पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग को पत्र लिख करके कहा है कि प्रकरण राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट से संबंधित है। इस पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कार्रवाई किया जाना अपेक्षित नहीं है। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। एडेड जूनियर हाई स्कूल की जो भर्ती आई थी उसमें 50% की अनिवार्यता रख दी गई थी। विद्यार्थियों ने मांग किया कि जब एनसीटी ने छूट दे दी इन विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन में 50% की, तब ये दोबारा ऐसा क्यों थोप दिया गया। शासन नहीं माना और इसके बाद में विद्यार्थी कोर्ट चले गए हैं और अब इस केस की जो सुनवाई है वो मंगलवार को होगी, यानी कि 6 तारीख को अब इस केस की सुनवाई होगी। स्वास्थ्य महानिदेशालय की लापरवाही से अटकी 5,000 नर्सों की भर्ती। स्वास्थ्य महानिदेशालय की लापरवाही से प्रदेश में 5,000 नर्सों की भर्ती रुकी हुई है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने मिडवाइफरी के प्रशिक्षण प्राप्त पुरुष नर्सों का भी चयन करने की अनुमति दे दी है, लेकिन अब स्वास्थ्य महानिदेशक और उत्तर प्रदेश शासन इसके लिए कोर्ट में शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं, जिससे यूपी लोक सेवा आयोग भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी कर रहा है। प्रदेश में 2017 में नर्सों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी हुआ था और 2019 में इस विज्ञापन के आधार पर भर्ती हुई थी। इसके बाद 2 सालों से नर्सों की भर्ती नहीं हुई है। वर्तमान में प्रदेश में 5,000 स्टाफ नर्स के पद खाली हैं और इनमें 10% पुरुष नर्सों का चयन होना है। उत्तर प्रदेश सरकार की चयन नियमावली में अभी तक पुरुष नर्सों को केवल मानसिक रोग में प्रशिक्षण के बाद चयन किया जाता था।
जाता है। और लेकिन इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने इसमें मिडवाइफरी को भी अर्हता में शामिल कर लिया है। अब उत्तर प्रदेश में मिडवाइफरी प्रशिक्षण प्राप्त पुरुष नर्सों को सरकारी नौकरी में चयन का मौका नहीं मिला तो वे इसके खिलाफ कोर्ट चले गए हैं। बताया जा रहा है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी कि INC की अनुमति के बाद अब मिडवाइफरी प्रशिक्षण को भी शैक्षिक अर्हता मान लिया गया है और इसके लिए स्वास्थ्य महानिदेशालय को सिर्फ एक शपथ पत्र कोर्ट में देना है कि मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाने वालों को भी चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इससे कोर्ट में मुकदमे का निस्तारण हो जाएगा और आयोग के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी करने का रास्ता खुल जाएगा। महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉक्टर DS नेगी का कहना है कि इस मामले में INC ने इंटरमीडिएट किसी भी विषय और अंग्रेजी की योग्यता के साथ शैक्षिक अर्हता माना है, जबकि यूपी में इंटरमीडिएट विज्ञान विषय के साथ शैक्षिक अर्हता है। इसी को लेकर के निर्णय होना है। रेलवे की जो परीक्षाएं हैं जो 7वीं फेज की वो 23 जुलाई से होंगी, लिखा है 23 जुलाई से होंगी RRB की परीक्षाएं। कोविड की दूसरी लहर के बाद परीक्षा की जो समय सारणी है वो जारी कर दी गई है। 23, 24, 26, 31 जुलाई को तय होना है। 7वां और आखिरी चरण है ये 23 जुलाई से होगा। और इसके बाद में जो अगले महीने है जो चर्चा है कि रेलवे की ग्रुप D की भी परीक्षाएं शुरू हो जाए। अगली सूचना असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के भी यह लेखा 2 विषयों में आवेदन से परीक्षा कार्यक्रम तैयार करना चुनौती। असल में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए एक नोटिस जारी की गई जिसमें यह बताया गया कि ये परीक्षा कब से कब तक होंगी, लेकिन ये नहीं बताया है कि विषय वार परीक्षा किस तरीके से होंगी, किस विषय की परीक्षा कब होगी। और ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं उन्होंने 2 विषयों में आवेदन कर दिए हैं और इसी को लेकर के यहाँ पर ये सूचना दी गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अलग से जारी होगा विषयवार कार्यक्रम। फिलहाल विद्यार्थी आवेदन कर रहे हैं जो विद्यार्थी पिछली बार आवेदन नहीं कर पाए थे। UPSSC से जो भर्तियां आएंगी उसके बारे में फिर से ब्यौरा दिया हुआ है कि लेखपाल के 7,882 पद, लिपिक के 8,555 पद, जूनियर असिस्टेंट के लेखा परीक्षक के 1,303 पद पर भर्ती होगी और ग्राम विकास से 1,658 पद पर भर्ती होगी। परिवार कल्याण पर 9,222 पदों पर भर्ती होगी। बाल विकास पुष्टाहार पर 3,448 पदों पर भर्ती होगी। नगर निकाय से 383 पदों पर भर्ती होगी। अगली सूचना सीटेट की है, लिखा है CTT 2021 एग्जाम रजिस्ट्रेशन केंद्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से जल्द ही सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जुलाई सेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। और वहीं पर लिखा है कि 5 जुलाई को आ सकता है नोटिफिकेशन। तो इसी तरीके से पिछली बार यानी कि पिछले महीने 25 जून को काफ़ी चर्चाएं थी मीडिया में कि 25 जून को जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। फिर ये हुआ कि कोरोना की वजह से तैयारियां पूरी नहीं हो पाई और वो नोटिफिकेशन नहीं आया। और अब इस बार चर्चा है कि 5 जुलाई को सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। अगली सूचना है कि डाकघर में रिक्त पदों की भर्ती का भेजा गया प्रस्ताव। प्रयागराज डाक विभाग के इलाहाबाद डिवीजन में 700 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव लखनऊ निदेशालय भेज दिया गया है। सूत्रों की माने तो इसमें 300 से अधिक पद पोस्टमैन के हैं और 200 पद निरीक्षक और क्लर्क के हैं। 10 दिन पहले यह प्रस्ताव भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद में भर्ती की प्रक्रिया लखनऊ से शुरू हो जाएगी। अगली सूचना TGT और PGT की है। इसके बारे में मैंने कल देर रात में ही वीडियो बनाया था। कल प्रतियोगी छात्र मोर्चा के जो सदस्य हैं वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड गए थे और उनसे बहुत सारी मांगे रखी थी। अधिकारियों से वार्ता हुई थी। अधिकारियों ने कहा है कि TGT PGT की जो परीक्षाओं में जो बदलाव है वो मुश्किल है। इसके लिए जो अध्यक्ष हैं वही निर्णय ले सकते हैं। विद्यार्थियों ने अनुरोध किया है, अध्यक्ष से मिलने के लिए पत्र भी लिखा हुआ है। अध्यक्ष से जो मुलाकात होगी उसके बारे में मैं जल्दी ही आपको अपडेट दूंगा। वहीं पर चयन बोर्ड की तरफ से ये भी आश्वासन दिया गया है कि 2016 का परिणाम है वो जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो परीक्षा होने वाली है 7 और 8 अगस्त को यानी 17 और 18 अगस्त को PGT की, उससे पहले हर हाल में जो है परिणाम माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को जारी करना होगा। और ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।